94.3 एफएम पर मैं हूं अंकित आपके साथ। एंड पित्त ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में, इनफैक्ट हमारे नागपुर शहर में भी। एंड इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं द फेमस स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी पाटिल। मैम, वेलकम टू माय एफएम। थैंक यू। अच्छा, ये जो पित्त के लक्षण होते हैं इससे इलाज भी संभव है इसका, और इससे सुरक्षा भी संभव है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये अर्टिकेरिया और पित्त एक जैसा है क्या? एक्चुअली अर्टिकेरिया को हिंदी में अपन पित्त बोलते हैं या इसे हाइव्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये स्किन एलर्जी का एक टाइप होता है जिसमें बॉडी पर रेड कलर के रेज लीजन्स आते हैं, जो छोटे से छोटा होकर भी बड़े साइज़ का भी हो सकता है। ये सिर से लेके पैर तक कहीं पे भी आ सकता है। एंजियोइडिमा से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें आँखों के आजू बाजू सूजन आती है, ओठ पे सूजन आती है, म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट के कारण लैरिंग्स में सूजन आती है, जिससे कई बार लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। कितना सीरियस है नागपुर में? नागपुर में बेसिकली ये तो बहुत कॉमन कंडीशन है। मोस्टली पॉपुलेशन में 20% पॉपुलेशन में ये कॉमनली देखा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कोई भी एज में आ सकता है। ओके, क्योंकि ये कोई भी एज में आ सकता है और ये काफ़ी सीरियस भी है। हाँ। तो पित्त के कारण क्या है और किस चीज़ से इसको बढ़ावा मिलता है? एक्चुअली पित्त के बहुत से कारण रहते हैं, जिसमें अगर आपको अगर कुछ खाने के बाद आपको शरीर पे लाल दरदोड़े जैसे आते हैं, या फिर कोई मेडिकेशन जैसे कोई पेन किलर, कोई एंटीबायोटिक या एस्पिरिन या कोई भी दवा के बाद आपको आते हैं, या कोई कीड़ा काटने के बाद आते हैं, या फिर कोई बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या आप थायराइड की बीमारी से ग्रस्त है, या कोई जैसे कोई पॉलन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर आप कोई जैसे आपके घर में पेट एनिमल्स है या कुत्ता बिल्ली, उसके बॉडी के अगर हेयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं या वो इनहेल हो रहे हैं, तो उसके बाद ये पित्त के निशान आ सकते हैं। पित्त बार बार आता है। हाँ। और कई बार लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है, तो क्या इसके लिए लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती है? एक्चुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया। एक एक्यूट अर्टिकेरिया रहता है और एक क्रॉनिक अर्टिकेरिया रहता है। एक्यूट अर्टिकेरिया में सिम्टम्स 6 वीक्स से कम होते हैं, जो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली फेड हो जाते हैं या नॉर्मली एंटीहिस्टामाइन से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक अर्टिकेरिया में सिम्टम्स मोर देन 6 वीक्स परसिस्ट करते हैं। बहुत बार इसका कारण भी पता नहीं चल पाता है, तो हो सकता है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कोई स्पेशल मेडिकेशन स्टार्ट करे। आजकल बहुत से सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है, लाइक बिलास्टिन, इबास्टिन वगैरह, जो पित्त को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार रहते हैं। अगर उसको फिक्स ड्यूरेशन और जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं उतना ड्यूरेशन और डोज कंप्लीट करते हैं, तो आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा कि पित्त के लगभग 20% पेशेंट्स हो सकते हैं नागपुर शहर में भी, इतनी बड़ी जनता में। तो अगर किसी को पित्त का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करे, कैसे संपर्क करे? बेसिकली मैं जरीपटका में युवा स्किन एंड चाइल्ड क्लिनिक में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर किसी को भी कुछ दिखाना है तो आप ज़रूर आके दिखा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ठंड के मौसम में स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो स्किन की कैसे देखभाल करें ठंड के मौसम में? बेसिकली क्या रहता है, ठंडी के मौसम में टेम्परेचर बाहर का कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी भी कम रहती है। तो ऐसे मौसम में अपनी स्किन मॉइस्चर को लूज़ करती है, ना कि उसको बचा के रखती है। तो ऐसे टाइम पे अपने को क्या करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं है, मीडियम कुनकुने पानी से नहाना है। नहाना ज़्यादा देर तक नहीं है, 5 मिनट के ऊपर अपना नहाने का टाइम नहीं रहना चाहिए। 5 मिनट के अंदर आपका नहाना हो जाना चाहिए। कोई भी हार्श सोप यूज़ नहीं करना है, लाइक जो टीवी में भी जंतु मारने वाले जो सोप के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सब अवॉइड करना है। कोई भी सॉफ्ट वाला सोप यूज़ कर सकते हैं जिसका pH 5.5 है। दूसरा है कि आपको मॉइस्चराइज़र ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। दिन में 2 से 3 बार कम से कम मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने का एक तरीका रहता है, वो आपको गीले बदन पे लगाना है, जैसे कि नहाने के तुरंत बाद लगाना है। इतने सारे इसके प्रकार हैं, तो इसे रोके कैसे? क्या कोई स्पेसिफिक डाइट लगती है इसके लिए? बेसिकली आपको तो थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आपको कब हो रहे हैं पित्त। जैसे मैंने कुछ पर्टिकुलर डाइट खाया जिससे मुझे एलर्जी है और उसके बाद मुझे चालू हो रहा है, तो मुझे वो डाइट अवॉइड करना है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन खा रही हूँ उसके बाद हो रहा है तो मुझे वो अवॉइड करना है। अगर मुझे गर्म पानी के बाद नहाने के बाद हो रहा है तो मुझे वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा या लुकवार्म पानी से नहाना है। अगर ठंड में जाने के बाद हो रहा है तो
आपको वो वेदर में आपको उतना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वो एक कारण है। अगर आपको धूल से या डस्ट से होता है तो आपको धूल और डस्ट अवॉइड करनी है। ये सब कारण रह सकते हैं जिसे अपन अवॉइड कर सकते हैं।